हम जिन दिनों में रह रहे हैं, इन दिनों में प्यार के डेफिनेशंस बहुत बदल चुके हैं। लोगों को गिफ्ट देना, लोगों से बहुत काइंडली बिहेव करना, लोगों से बिल्कुल भी रूट न चलना, ऐसे लोगों को ही आजकल लविंग और काइंड समझा जाता है। पर आप जानते हैं, बाइबल इस तरह के प्यार के इतना फेवर में नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती है कि सिर्फ लव के साइन यही हैं कि आप किसी से बहुत काइंडली चलें, आप किसी से बहुत लविंगली चलें और आप उनके हर बर्थडे और उनकी एनिवर्सरीज पे आप उनको गिफ्ट करें। बाइबल एक और प्यार के बारे में बताती है और बाइबल कहती है डांट भी प्यार है। कभी आपने सोचा आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स क्यों इतना इंटरफेयर करते थे हमारी जिंदगियों में? क्योंकि वो डिसर्न कर लेते थे कि जिन रास्तों पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ते आपको बहुत गलत जगहों पे ले जाएंगे। और कई बार जब पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी फ्रीडम को स्टील कर रहे हैं, ये हमारी जो आजादियां हैं वो हमें चुरा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह फरीसियों से बड़ी नफरत करते थे, बट मुझे लगता है वो उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो प्यार करता था इसलिए वो उनको डांटता था ताकि वो मन फिराएं, और निकोदेमुस ने तो मन फिराया भी। डोंट बिलीव कि प्यार सिर्फ काइंड वर्ड्स में है, गिफ्ट्स में है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर किसी से प्यार करता है ना, तो परमेश्वर सिर्फ उसको उसकी सारी दुआओं के जवाब नहीं देता है, बिलीव मी, वो कभी कभी आपके कुछ दरवाजों को बंद भी करता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ते और ये दरवाजे आपको खत्म कर देंगे। डोंट जस्ट थैंक गॉड फॉर ओपन डोर्स, वी शुड थैंक गॉड फॉर क्लोज डोर्स ऑल्सो। सिर्फ उन दरवाजों के लिए प्रभु को धन्यवाद न दें जो दरवाजे खुले हैं, उन दरवाजों के लिए। पास्टर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप जानते हो, कभी कभी खुदा भी कामों को बिगाड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये ठीक नहीं है। आप जानते हो, कभी कभी कुछ रिश्तों को खुदा खत्म भी करता है, क्योंकि वो जानता है ये रिश्ते मैंने नहीं जोड़े हैं, ये इनकी अटैचमेंट्स हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह के प्यार को आप जानते हैं? मैं 18 साल से प्रभु में हूं। 18 साल पहले आप मुझसे मिलते और आप कहते, पास्टर प्रेमानी, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। ऑफ कोर्स सिस्टर, हाउ यू नो? आपको कैसे पता चला? वो मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा। लेकिन आज 18 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे, ब्रदर आपसे यीशु प्यार करता है? ऑफ कोर्स। क्या सबूत है? 2 सबूत हैं आज। एक, वो मेरे लिए मरा, दूसरा, वो मुझे डांटता है। नाउ आई हैव 2 प्रूफ्स। आप कहेंगे, पास्टर ये कहां लिखा है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल को बहुत स्लोली पढ़ते हैं। आप मत खोलिएगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ और दिखाना है आज। पंकु बेटा आप लगाइए 3:20 रेवलेशन। आइए सब सामने देखिए, बाइबल मत खोलिए ना, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। यहां लिखा है देख, यहां देखिए ना ब्रदर, प्लीज ओबे मी, आपकी भलाई है इसमें। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ, अब खुदा क्या कर रहा है? खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ, और वह, यहां पर लिखा है मैं नॉक करता हूं। मैं कभी कभी सोचता था, मेरे को पता कैसे चलेगा खुदा नॉक कर रहा है? नेक्स्ट वर्ड यहां देखिए, आई एम सॉरी 19, ये 19 है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। यहां पर लिखा है मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं। अभी 20 लगाइए, डांट खटखटाना है। वर्स 19 से मैं उलाहना दूंगा,
उलाना मतलब अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, मैं आपको डांटूंगा। और 20 में लिखा है मैं द्वार खटखटाता हूं, मतलब उसकी डांट, द्वार खटखटाना। समटाइम्स आपको पता है कैसे खटखटाता है? मत बात कर इस लड़के से, मत बात कर इस लड़की से, मत कर ये बिजनेस, यहां पर तेरे लिए जॉब नहीं है। क्या लगता है आपको खुदा केवल इनकरेज करता है? बिल्कुल, द बाइबल सेज आई एम योर ग्रेटेस्ट इनकरेजर। वो बहुत इनकरेज करता है। बट आप जानते हैं यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग भी बताएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग उसकी डांट की इज्जत करते? थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे मैंने एक दिन प्रेयर की, सारा अबीमेलेक की बेड पे सोई थी, अब्राहम की पत्नी, और अबीमेलेक तैयार हो रहा था उसे टच करने के लिए। सडनली गॉड अपीयर्ड। प्रभु कहता है इस औरत को छूना मत, वो नबी की पत्नी है। शी इज अ वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट। कितने लोग हैं यहां पर प्रभु को कहते हैं प्रभु ऐसा व्यवहार मेरे साथ भी करना कि जब मैं बुराई के लिए रेडी हो जाऊं, ऐसे रोक मुझे। हाउ ब्यूटिफुल, कितना अमेजिंग। इवन मैं आपको बताऊं प्रभु कितना हमें गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। आई थिंक आपने ये नोटिस नहीं की है। यहां देखिए, अब्राहम राजाओं से लड़के आ रहा था, उसके पास बहुत कुछ था। अचानक मिल्किसेदेक उसके सामने आता है और कहता है यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसकी तरफ से तू धन्य है, आशीषित है, मुबारक है। अब्राहम, आप इतना कुछ लेके आए हो, ये बंदा आपके पास तब क्यों आया है? आप जानते हो मिल्किसेदेक क्यों मिला? उसके हाथ में था ना रोटी और दाखरस, यीशु मसीह पुराने नियम में प्रभु भोज के साथ। जैसे वो आता है कहता है यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसकी ओर से तू धन्य है, आशीषित है। आप जानते हो अब्राहम एक बहुत बड़े युद्ध से जीत के आ रहा था। शायद वो ये ना सोच ले कि इसको मैंने अपनी ताकत से जीता, इसलिए एक पर्सन रिमाइंड करवाने के लिए आया, तू नहीं जीता है, उसने तुझे जय दी है। आप में से कोई ऐसा है जो प्रभु से यह प्रार्थना करता है अचानक मेरा मन फूलने ही वाला हो, किसी को भेज जो मुझे याद करवाए कि मुझे जो कुछ है तेरी दया से। आज YouTube ऑन करिए, प्रभु में ये मिलेगा, प्रभु में वो मिलेगा। आपको प्रॉस्पेरिटी के सिवा आज बहुत कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे संदेश खुदा ने क्यों दिए बाइबल में? आप जानते हो प्रभु आपसे कितना प्यार करता है? किधर करता है? प्रार्थना नहीं सुनता। मैं रिक्शा में आता हूं, आज भी गाड़ी नहीं देता। जाता हूं इधर से, आप इनोवा में जाते हो, हम बस के लिए खड़े रहते। मारो मारो ताने और मारो, मुझे पता है तुम लोग नीचे की बैठ के क्या बात करते हो। एक दिन मैं जा रहा था, वर्ली जा रहा था यहां से चर्च के बाद, एक बहन खड़ी थी बस स्टॉप पे और मुझे बताओ मुझे वो घूर घूर के क्यों देख रही थी? क्योंकि उस दिन मैंने मीटिंग 10:30 बजे पूरी की थी और जो बस थी वो चली गई थी। मुझे ऐसा लगा वो मुझे आंखों से कह रही है मेरे को लेके चल। मैं कहां से लेके जाऊं बहन, वो कार मेरी भी नहीं है। हालेलुया। आइए पास वाले से कहिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बोलिए बाजू लगा, इसलिए आपको डांटता है। कुछ गहरा बताऊं, उसके बाद वचन स्टार्ट करें, पक्का समझेंगे? फादर आई प्रे इन जीसस नेम, हमें समझ दे कि हम ये समझ पाए। आइए सामने देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, मेरे को पता नहीं है आप में से कितने लोग जो हैं यहां पर इस बात को समझ पाएंगे। सुनिए,
इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। याकूब ने एसाव को कहा, मैं आपको अपनी दाल दूंगा, आप मुझे अपने पहलौठे होने का पद दे दो। डील डन हुई। बंदे ने अपना वो अधिकार बेच दिया जो खुदा ने उसको दिया था, सिर्फ एक दाल के कटोरे के लिए। प्रभु को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसके बाद बाइबल में यह बार बार लिखा है, मैंने याकूब से प्यार किया पर मैंने एसाव को अप्रिय जाना। आई लव जेकब बट आई हेट आइजो। मैं सोच रहा था किस तरह का प्यार परमेश्वर ने याकूब से किया और किस तरह की नफरत परमेश्वर ने एसाव से की। आप जानते हो, एसाव, उसके पास तेल के कुएं हैं, उसके साथ प्रभु ने सारी वाचाएं बांधी हैं, उसके साथ प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। बट आप जानते हैं, एक चीज प्रभु ने उसको नहीं दी, वो उससे याकूब को दी, और वो ये है, अंत तक एसाव एसाव ही बना रहा, पर उसने याकूब को याकूब रहने नहीं दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। यू नो, परमेश्वर का प्रेम याकूब के लिए क्या था? बेटा तू जो है ना, मैं तेरे को वो नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे बदलूंगा, ये मेरा प्यार है तेरे लिए, लेकिन इसको जैसे रहना है वैसे रहने दे। तेल के कुएं मिले पर एसाव ही रहा। इसलिए आपने देखा, जीसस ने अपना 3.5 साल उसे अपने चेलों के साथ बिताया ताकि वो उनको बदल कर लोगों के सामने अपना एक राइट रिप्रेजेंटेटिव बना सके। सोचो वो आपसे कितना प्यार करता है, इसलिए उसे पबजी डिलीट करवाई आपकी। देखा है कभी कभी आप बहनें किसी के साथ बहुत मिंगल हो जाती हैं और एक दिन आपकी किसी के साथ नोकझोंक हो जाती है, ग्रुप टूट गया। ये मेरी दुआओं के जवाब है। मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, अगर हमारे किसी भी ब्रांच में ग्रुपिज्म हो रहा है, किसी भी ब्रांच में अगर कोई भाई बहन चर्च के अंदर अपनी चर्च बना रहे हैं, यीशु के नाम से वो ग्रुप तहस नहस हो जाए और अगले ही दिन मैसेज आता है, मैं बहुत टूटी हुई हूं। धन्यवाद यीशु, आप महान हैं प्रभु। कहिए पास वाले को, चर्च के अंदर अपना चर्च न बनाए। पास्टर जी मैं अपना ग्रुप बनाऊं, क्यों? मैं मर गया हूं? मैं बनाएगा ना, आप क्यों बना रहे हो? कभी मत बनाइए, कभी मत बनाइए। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूं, बीच में हम भाई लोग कहां पर घूमने के लिए गए थे, आप पास्टर दिनेश से पूछिए। मैंने बोला ब्रदर उसको बोल दीजिए वो भी आए। फिर मेरे को लगा वो आएगा तो जिसके साथ वो टच में है उसको भी बताएगा मैं जा रहा हूं, और वो सोचेगा मेरे को नहीं लेके जा रहे। उसको बुलाया, मैंने बोला अब उसको भी बोल। ऐसे करते करते 27 लोग हो गए। हंस क्या रहे हो, बिल तो हमारा फटा ना। क्योंकि डर लग रहा था किसी भाई को ऐसा ना लगे ये ग्रुपिज्म करते हैं, काम हमसे करवाते हैं, घूमने अकेले जाते। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। कई बार भाई लोग कहते हैं ब्रदर हम लोग है ना कार में आए, हम ट्रेन में आए। मैं उनको बोलता हूं यार हर कोई इंडिविजुअली आओ, ये ग्रुप मत बनाओ यार। चर्च में ग्रुप बनना बहुत खतरनाक चीज है, कभी मत बनाया करो ग्रुप। ग्रुप समझते हैं आप? 4 लोग हैं, आप मीटिंग के बाद चारों मिलते हैं, कोई आपके आसपास बैठा है आप उससे मिलते भी नहीं हो, आपका ग्रुप है, आपको सबसे मिलना चाहिए। इसीलिए पौल कुरिन्थियों को कहता है क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या मसीह बढ़ गया? मीटिंग के बाद किसी को भी ग्रुप बना के मत मिलिए, मैं जा रही हूं मेरी फेवरेट बहन के पास, ना 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 ना, सबसे मिलिए, सबसे मिला करिए। कहिए पास वाले को सबसे मिला करो। लेकिन मेरा जमता नहीं ना, अभी भी नहीं जमता है। ऊपर जाएंगे प्रभु आपको कहेगा सबसे मिला था, मेरा जमता नहीं था।
प्रभु बोलेगा अभी तेरा मेरा भी नहीं जमने वाला है, चल नीचे। फिर क्या करोगे? क्या नहीं जमता है? ये कोई वर्ड्स है क्या? कभी कभी किसी को कोई ऐसे बात करते हैं क्या, तो मैं उनको बोलता हूं ठीक से बात कर रहा, मैं ऐसा ही करता है। भाई बंद कर ये तेरा ड्रामा, ऊपर नहीं चलने वाला है। ऊपर प्रभु आपको बोलेगा कि कितने लोगों को खाना खिलाया था नीचे? मैं किसी को नहीं खिलाया, मैं खुद को खिलाया। मी पण येतो, मैं खाली खुद को खिलाता था। प्रभु आपको बोलेगा ये बात कैसा? प्रभु अपन ऐसा ही। प्रभु जिब्राइल को बोलेगा इधर लगा चाटा, और जिब्राइल चाटा मारेगा। आप प्रभु को बोले मेरे को काय को मारा? हम लोग भी ऐसे ही है इधर। कहिए पास वाले को ऊपर कोई ड्रामा नहीं चलने वाला है। मैं किसी का नहीं सुनती, मैं किसी का नहीं सुनता। इट्स नॉट साउंड गुड। क्या नहीं सुनते? सुनना पड़ता है। मैं किसी का नहीं सुनती, ऊपर बोल के दिखाओ। ये आप कुछ बोलने ही वाले रहेंगे ना, खुदा आपको चमाट मार के बोलेगा अपन भी किसी का नहीं सुनता है, निकल। इधर रह के ड्रामा। नम्र बने, शून्य बने, सॉरी बोलना सीखे। बोलो बाजोले को सॉरी। बोलो जाने अनजाने में कितनी बार भी मैंने आपको ठोकरें, ठेस, पैसा लेके वापस नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। माफी मांगा करो। सॉरी तो ऐसे बांध दो अपने साथ, जैसे बहनें दुपट्टे में गांठ बांधती है ना। बार बार सॉरी बोलना सीखो। रोज गलती करते हैं हम लोग।